मेवाड़ विजय। पहले ही बता चुकी हूँ कि वीर सोमेश्वर जी चौहान हमेशा अपना राज्य बढ़ाने, प्रजा पालन तथा लड़ाइयों में हमेशा लगे रहते थे। उनकी सेना हमेशा तैयार रहती थी। प्रजा में असंतोष का नाम नहीं था और प्रजा पर कभी भी किसी प्रकार का अत्याचार अथवा कठोरता का प्रयोग नहीं किया जाता था। जब मांडोवर का युद्ध खत्म हो गया और पृथ्वीराज जांबवती को शादी करके घर लिया, उस समय सोमेश्वर जी ने फिर अपना ध्यान राज्य के विस्तार की ओर लगाया। उस समय एक प्रकार से शांति थी। सोमेश्वर भी शांति के विरोधी नहीं थे। उनके कामों पर आलोचनात्मक नजर डालकर विचार करने से पता चलता है कि वे बहुत ही शांति प्रिय थे और जब बातों से काम निकलता किसी स्थिति में भी नहीं दिखाई देता था, उस समय ही वे सेना और सशस्त्र का उपयोग करते थे। उस समय मेवात के राजा मुदगल राय सोमेश्वर करद रहने पर भी सोमेश्वर जी कर नहीं देते थे। सोमेश्वर जी ने पहले कई बार उन्हें समझाया, दूत भेजे, परंतु इतने पर भी जब मुदगल राय ने कर देना स्वीकार नहीं किया, तब लाचार सोमेश्वर जी चौहान ने उस राज्य पर आक्रमण तो किया, परंतु उसकी सीमा पर जाकर फिर यह सोचने लगे कि बेकार में ही इतने मनुष्य मारे जाएंगे। यदि किसी तरह बातों से ही काम बन जाए तो अच्छा हो। इसलिए उन्होंने सीमा पर खड़े होकर मुदगल राय के पास अपना दूत भेजकर उन्हें समझाना चाहा, परंतु मुदगल राय ने एक नहीं मानी। सोमेश्वर बहुत चक्कर में पड़ गए कि उससे कर लेना उचित है अथवा इतने मनुष्यों का जीवन बचाना। वे कुछ तप नहीं कर सके। अंत में उन्होंने पृथ्वीराज के पास खबर अजमेर में भेजी। पृथ्वीराज ने मन ही मन कहा, पिताजी यह क्या कर रहे हैं? क्या कभी सीधी उंगली से घी निकलता है? यह सोचकर पृथ्वीराज रातों रात मेवात की सीमा पर जा पहुंचे। उस समय सोमेश्वर जी आनंद से सो रहे थे। पृथ्वीराज ने दूतों से शत्रु की सेना की संख्या का पता लगाकर आक्रमण कर दिया। मुदगल राय हार गया और उसे पकड़कर कैद खाने में भेज दिया गया। इस तरह मेवात राज्य पर सोमेश्वर जी का अधिकार हो गया। यह भाग यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।